आज इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक्स और कुछ ऐसे नोट पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ जिनसे हमारा काफ़ी सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जो कि यूपीएससी में मेंस में भी आते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम तैयारी करते हैं। देखिए, मैंने पिछले ईयर के क्वेश्चन देखे हैं जिनमें मेरा जो आज टारगेट रहेगा वो रहेगा जल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो जल संसाधन है, जल परिवहन है, और ये मैंने ईयर लिखे हुए हैं कौन से ईयर में जल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आया हुआ है। और मैंने ना सेक्शन भी बांट दिए हैं कौन से वाले सेक्शन में जल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। आपको यह समझना होगा क्योंकि धरती पर 3/4 हिस्से में जल है, तो हमें जल के बारे में जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी संशोधन हैं और जल से रिलेटेड जो भी जानकारी है वो कवर करनी होगी। उसको हमें अपने दिमाग में अच्छे से फीड करना होगा। तो 2016 में भूगोल, संसाधन वितरण और आपदा संबंधी से टॉपिक्स हैं जिसमें क्वेश्चन ये आया है। कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने हाईलाइट करके उन हेडिंग को मैं दिखा रहा हूँ जिनको हमें तैयार करना है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी बड़ा है और हमारे पास वो टॉपिक्स होने चाहिए। क्योंकि सिलेबस तो हम कितना ही पढ़ लें, यूपीएससी के लिए उतना ही थोड़ा रह जाता है, लेकिन वो टॉपिक हमें एटलीस्ट पता होने चाहिए जिन्हें हमें पढ़ना है। इधर उधर भटकने से अच्छा है हमें वो टॉपिक पता होने चाहिए जो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में आते हैं, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल संसाधन है, जल परिवहन है, ये आप टॉपिक निकालिए, गूगल कीजिएगा, यूट्यूब कीजिएगा या बुक में सर्च कीजिएगा, इन टॉपिक्स को पढ़िएगा और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो आते रहते हैं। ये मेंस के क्वेश्चन हैं और मेंस के लिए तो हमें तैयारी करनी है, सिर्फ प्रीलिम्स निकाल के तो कुछ नहीं होने वाला। अगर प्रीलिम्स कर रहे हो तो यही उम्मीद बना के रहते हो कि भाई मेंस भी करना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है। तो टॉपिक पर ध्यान दो। अब जल संसाधन, जल परिवहन, एलवण जल, जल संभर विकास परियोजना, जल संरक्षण, जल परिवहन, देखो फिर से आ रहा है, ताजे जल के संसाधनों में संकट, और हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत में जल संसाधनों। आप पढ़ लो, हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में। तो जल 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 से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन हैं, तो जल के बारे में तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु जल संधि क्या है? जल प्रतिबल, वाटर स्ट्रेस, जल निकायों, भूमि उद्यार पर्यावरण प्रभाव, जल निकायों। मतलब जल 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 तो ठीक है, लेकिन जल से रिलेटेड एक दो पॉइंट और हैं जो मैंने हाईलाइट कर दिए। जल से रिलेटेड क्या वो टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है। बाकी अवक्षय, डिप्लीटिंग, भौम जल संसाधनों, इसमें भी जल संरक्षण आ रहा है। बाकी जीएस पेपर 3 में पहुंच जाते हैं हम। कृषि सिंचाई जिसमें जल आ रहा है, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण में जल आ रहा है। तो कृषि सिंचाई में देख लेते हैं 2021, 2019, 2020, देखो किस तरह के क्वेश्चन जल जल से रिलेटेड आ रहे हैं। जल संकट, सूक्ष्म सिंचाई, जल प्रतिबलित, जल विभाजक, जल भंडारण, सिंचाई प्रणाली। तो जल से रिलेटेड ही एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आते हैं। और फिर यहाँ देखिए, जल इंजीनियरिंग, जल उपभोग दक्षता, जल इंजीनियरिंग कृषि विज्ञान के क्षेत्र, ये मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। जल उपयोग दक्षता, आगे आ जाओ प्रदूषण नियंत्रण में, जल संरक्षण, जल सुरक्षा, जल शक्ति। क्वेश्चन को आप रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या थोड़ा स्टॉप करके देख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको हाईलाइट दिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन खुद से पढ़ना होगा। नदियों को जोड़ने से होने वाले लाभ, तो नदी जल से रिलेटेड है। जैसे जल से रिलेटेड तो सारी दुनिया ही है, हर चीज़ में जल मिल ही जाएगा, लेकिन नदियाँ जो कि जल का सबसे बड़ा स्रोत हम मान सकते हैं, समुद्र और नदियाँ। जल वृष्टि पोषित नदी,
जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। फिर देख रहे हो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 2013 में भारत की राष्ट्रीय जल नीति, जल प्रदूषण नियंत्रण, नमामि गंगे, स्वच्छ गंगा, गंगा नदी के परिरक्षण। तो ये मेंस के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर अलग से नोट डाउन कर लिए हैं। अब इन सभी में मुझे वाटर या जल से रिलेटेड डेटा तैयार करना है, और ये मेरे पास हेडिंग होंगी। इन हेडिंग के इर्द गिर्द भी एक दो वर्ड हैं, उन जल के साथ उन वर्ड्स को डालूंगा, उन हेडिंग को डालूंगा, और फिर मैं अपनी आगे की स्टडी करूंगा। तो ये चीज़ें भी यूपीएससी में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं उसके कंपैरिजन में जहां आपके पास सिलेबस इतना बड़ा है। तो एटलीस्ट आपको पता तो है कि देखो, आप ईयर देखो, हर 2020, 2019, 2021, 2018, 19 हर बार कुछ ना कुछ जल से रिलेटेड आता ही है। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई जल के बारे में चाहे योजना हो, उपयोगिता हो, जल संसाधन हो, जल संरक्षण हो, पढ़ना ही पढ़ना है। कुछ लोगों को ये बहुत बकवास और वाहियात लग सकता है, लेकिन जिन्होंने अभी यूपीएससी की तैयारी करी है और जो बिल्कुल अभी जीरो पर हैं, जिनको अभी यूपीएससी के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, तो वो अपनी शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं। बाकी तो एक्सपर्ट बैठे हैं यहाँ पर, एक से एक धुरंधर बैठा है, लेकिन शायद ये चीज़ें ना पता हो उनको, और उनको पता है तो अच्छी बात है। लेकिन मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैंने अपनी चीज़ें यहाँ पर नोट डाउन करी हैं, और वही चीज़ें मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर, ये मैंने वैसे रफली नोट करे थे, फिर सोचा क्यों ना मैं इस जानकारी को भी आपके साथ साझा कर दूं। तो मैंने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिया है। अब अगर हम मेंस की भी आंसर राइटिंग करेंगे तो हमें क्वेश्चन चाहिए होंगे, तो क्वेश्चन हम यहाँ से उठाएंगे और फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। तो आपको जो डेटा एकत्रित करना है वो इन हेडिंग्स और इन टॉपिक्स को लेकर डेटा इकट्ठा करना है, एकत्रित करना है, फिर आपको लिखना है अपना कंप्लीट आंसर, या जो भी जानकारी है पहले अपने नोट्स में बना लो, और फिर जो भी कुछ आपने याद किया है उस क्वेश्चन को लिखो। फिर आप उसकी आंसर राइटिंग कैसे करोगे ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन यूपीएससी है तो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स का सिलेबस मेंस में नहीं आता है, मेंस में तो सब कुछ ही आ जाता है। तो मेंस के लिए है वैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये हमारे जो मेंस होंगे, लेकिन प्रीलिम्स में भी इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जो हमें पता है मेंस के लिए पढ़ना ही पढ़ना है, तो क्यों ना प्रीलिम्स में भी इन्हीं चीज़ों को तैयार कर लिया जाए, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं। बाकी मेंस के लिए तो हमें पता है कि ये पढ़ना ही पढ़ना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी मैंने सी बकथॉर्न के बारे में एक वीडियो बना रखी है, ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरा डेटा है यूपीएससी से रिलेटेड जो मैं आपके साथ भी साझा करता हूँ। तो हम मिलकर स्टडी करते हैं यूपीएससी की। बाकी हम अपना कर्म कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, रिज़ल्ट ऊपर वाले के हाथ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।